बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपके वक्त का। वज़ीर आला ने कहा कि गलती किसी जगह हुई हो तो हम मानते हैं, लेकिन नीयत खराब, कोई ऑडिट करवा लिया जाए, क्या कहेंगे सर आप? ऑडिट तो हर चीज का होना चाहिए, हर हुकूमत का होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए। सिर्फ ये है कि हम सिर्फ बातों पे अगर जीते रहते तो क्या बात होती। खुद उन्हीं ने आज की तकरीर में जो जो इतराफात किए हैं उनके बारे में पहला उन्हीं ने देखे इतराफ ये किया कि उन्हीं ने राशन की तकसीम के लिए सिर्फ 1.8 अरब रुपए दिए, 58 करोड़ पहले दिए, 50 करोड़ वो दिए और वो अभी तक बांटे। 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया है एक्चुअली लॉकडाउन को जी। ये तैयारी पहले से कर रहे थे। 26 फरवरी को पहला केस आया था। लॉकडाउन जो किया है वो कब किया है? मार्च में। अगर इनकी प्लानिंग में ये था तो इन्हीं ने गरीबों में राशन बांटने के लिए 1 महीने का प्लान नहीं। अगर आप उसी लिहाज से देखें तो फेडरल गवर्नमेंट ने तो 13 मार्च से बात करनी शुरू की थी और उन्हीं ने एहसास के प्रोग्राम को कर दिया। दूसरे वो देखें, बात करते हैं सियासत ना करने की वजह। इस वक्त आप जाके अंदरूनी सिंध में देखें कि, और मैं आपको कौन कौन सी तस्वीरें भेजाऊं कि ये कितना बड़ा झूठ बोलते हैं कि ये एहसास के जो पैसे हैं यहाँ से जरदारी दे रहे हैं। क्या इन्हें क्लेम करना चाहिए? भाई फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे, लेकिन ये है ना दूसरे के माल पे या हुसैन, ये इनकी आदत बन गई है कि भाई हमने किराए जो है कह दिया नहीं दो, इनकी जेब पे कोई असर नहीं। हमने वो, मैं बार बार इसको एग्जांपल दे चुका हूँ, आगे चलूंगा कि नाना जी की फातिया हलवाई की दुकान पर और दूसरे के माल पर या हुसैन तो हो रहा है। हम भी हाथ जोड़ के मुराद अली शाह साहब से कहते हैं। लेकिन फिरदौस साहब आपकी बातें दुरुस्त हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए इस पेंडेमिक में ये सब बातें करने से क्या आवाम का कोई भला हो जाएगा? जी जी बहुत भला होता है। अभी आप सुनती जाइए ना, मैं हाथ जोड़ के बात कर रहा हूँ कि खुदारा लोगों को एक्सपायर्ड राशन ना बांटवाइए, खुदारा सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को लोगों को राशन में ना दीजिए कि दूसरे लोग सिर्फ थैले वैले बना के बड़ी बड़ी तस्वीरें खिंचवा के कि इतना राशन बट रहा है, उसकी तादाद और तस्वीरें दिखाते हैं, और जब वो लो राशन बढ़ता है, ये अच्छी सियासत नहीं है। जहां तक वो बात करते हैं, मैं कहता हूं कि ये वक्त नहीं है, लेकिन नालायक वजीर आजम का टाइटल कितनी दफा मुर्तजा बहार ने इस्तेमाल किया है, सईद गनी ने किया 26 फरवरी से अब तक। उसके निकाल के मैं तादाद दिखाऊं? कहते हैं कि हमने पहली बात नहीं की। आपने पहली बात नहीं की। आपने नहीं कहा कि वजीर आजम को ट्विटर से फुर्सत मिले तो वो काम करे। सही है नकवी साहब, वो ये कह रहे हैं अली शाह साहब ने कितना क्रिटिसिज्म किया प्राइम मिनिस्टर पे। बिल्कुल वो कहते हैं कि जी पहली दफा हमने नहीं की, उन्हीं ने की। सच बोलना चाहिए। आप दूसरा देखिए, आज उन्हीं ने एक और खौफ बढ़ाया। क्या खौफ बढ़ाया? कि ईडी सेंटर में इतनी लाशें आई थी, सिविल अस्पताल में, जिना अस्पताल में इतनी आई, बाकी पूरे सिंध में कहीं कोई लाश नहीं आई। अरे भाई लाशों का कह रहे हैं, हमें तरीका नहीं मालूम कि उससे जज किया जा सके कि ये कोरोना से मरा है या नहीं। मैंने अभी ट्वीट किया, आप मेरा ट्वीट देख लिए, मैंने गूगल करके निकाल दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि लाशों में से किस तरह पता चल सकता है कि ये कोरोना से। पॉइंट है कि नकवी साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपने ये बता दिया है, लेकिन सीएम साहब ये कहते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसका कोरोना टेस्ट नहीं लिया जा सकता। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।